सीताराम, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज एक प्रश्न आया था, एक दीदी ने पूछा कि मतलब बाकी कई प्रश्न थे लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट था कि अपनी साधना का जो समय है वो क्या हम कभी ज़रूरत पड़े तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो ऑफिस जाते हैं तो कि भाई मैं 9:30 या 10 बजे से शुरू करूं रोज़, लेकिन कभी लेट हो जाए तो क्या मैं उसको 10:30 या 11 बजे या आगे का जो भी टाइम हो उसमें कर सकते हैं। तो जो मैंने अर्गला स्तोत्र वाली साधना दी है इससे पहले, उसके रिगार्डिंग ये सवाल उन्होंने पूछा था। तो देखिए, उसमें तो साधना में हर दिन संकल्प लेकर के और हर दिन समर्पण करने का एक प्रोसेस बताया गया है, तो उसमें आप वो कर सकते हैं। लेकिन उस साधना में भी और अन्य साधनाओं में भी साधना का जो समय है उसको फिक्स रखने के लिए क्यों कहा जाता है? पहले उसका लॉजिक ऐसा नहीं है कि कुछ भी आँख बंद करके आपको कह दिया जाता है और आपको मानना है, नहीं, उसके पीछे कारण होता है, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। उनको भी मैंने यही उदाहरण दिया था, यहाँ पर भी मैं यही उदाहरण बता रहा हूँ, एक बहुत साधारण सा जिस पर मनुष्य भी गौर करता है फिर, ठीक है? हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हमारी फ्रीक्वेंसी के द्वारा या हमारे शब्दों के उच्चारण के द्वारा हमारे जो शब्द या मंत्र हैं वो ईश्वर तक पहुँचे। इसलिए साधना की विधियां बनाई गई है, ठीक है? उन विधियों में कई चीज़ें आती है, जैसे सबसे पहले पवित्रता, उसके बाद में मंत्र, उसके बाद में तंत्र अर्थात उसका प्रोसेस, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस। उसके बाद यंत्र अर्थात कि एक गेटवे, ठीक है, एक गेटवे जिसके द्वारा मतलब हम यहाँ से सिग्नल बना करके दूसरी जगह सिग्नल भेजते हैं। वो यंत्र जो होता है वो एक प्रकार का गेटवे मान लो, पोर्टल मान लो, ठीक है। उसको मतलब जैसे कि उसने एक ट्रांसफॉर्मर मान लो आपकी 1% सिग्नल रिसीव किया तो उसको 100% सिग्नल बना करके आगे परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए यंत्र की जागृति वगैरह सबका प्रोसेस होता है पहले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अंदर टाइम की आज हम बात कर रहे हैं कि टाइम का क्या महत्व है। सबसे पहली चीज़ तो कि हर जैसे कि दिन दिया गया है सूर्य देवता को, रात्रि दी गई है चंद्रमा को, ठीक है। तारे दिन में भी होते हैं परंतु वो नज़र नहीं आते, उसके पीछे साइंस है, सूर्य के प्रकाश में वो दिखाई नहीं पड़ते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन होते वो दिन में भी हैं। हवा चलती है, आपको छूती है पर दिखाई नहीं देती। कई चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी पर ही है, आपको छू रखी है परंतु वो छूते हुए, होते हुए, फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देती। इस प्रकार से इस संसार में कई रहस्यमयी चीज़ें हैं, ठीक है। उनमें से एक है समय, जो आता है, जो चलता है, जो चल रहा है, जिसका फ़र्क भी पड़ता है आपके जीवन पर, परंतु आपने उसको कभी देखा नहीं है, कभी भी उसको देखा नहीं है, कभी भी नहीं देखा समय को, ना कोई देख पाया, ना कोई देख सकता है, ना कोई देख सकेगा। वो होता है समय। लेकिन इस समय के कारण फ़र्क पड़ता है ना। कोई जो कल आपके साथ था वो आज नहीं है, आपके दादाजी, परदादाजी, वो समय के अंदर प्रकट हुए, समय के अंदर समा गए। ये समय की पावर है। इसलिए साधना में इसका क्या महत्व है? साधना में इसका ये महत्व है कि एक निश्चित प्रहर में, एक निश्चित घड़ी में, एक निश्चित समय में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, साधारण उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझिए कि आप 7 बजे अपने घर के आगे की लाइट चालू कर देते हैं। आज से आपने ये नियम बनाया कि 7 बजे या 8 बजे, मान लीजिए 8 बजे मैं अपने गेट की लाइट चालू कर दूंगा। आप उसको 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने चालू करते हैं। 2 महीने तक कंटिन्यू आपने 7 बजे जलाई और फिर अगले दिन 2 महीने के बाद आपने एक दिन 6 महीने जला दी, तो आपके पड़ोसी उस पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अरे आज 6 बजे ही लाइट कैसे जला दी, आप तो 7 बजे जलाते थे। मतलब उसने वो चीज़ नोटिस करी। मान लीजिए 7 बजे जलानी थी, आपने 7 की जगह 8 बज गए, आपने नहीं जलाई, तब भी वो बोलेगा।
क्या बात है आज लाइट नहीं जलाई, बोलेगा ना। उसने नोटिस किया कि कुछ चीज़ कंटिन्यू हो रही थी, आज वो नहीं हो रही है, तो क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ। अब सेम वही होता है पूजा पाठ में। आप स्वयं पर इस चीज़ को ले लीजिए कि मान लीजिए कि 5-7 दिन से कोई व्यक्ति आपके लगातार आपके घर पे आ रहा है, ठीक है, एक ही टाइम पे आ रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि यार ये 5 बजे ही क्यों आ रहा है, ठीक है। नोटिस करने लगे आप, एक दिन नोटिस नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, चौथे दिन करेंगे आप, 5वें दिन करेंगे, छठे दिन करेंगे। फिर आप गौर करेंगे कि ये क्यों आ रहा है, इसकी क्या कोई मंशा तो नहीं है, 5 बजे क्या क्या होता है, किस लिए आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, कुछ गलत करने के लिए आ रहा है, कुछ सही करने के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, एक ही टाइम पर क्यों। और फिर जब वो व्यक्ति मान लीजिए 5 बजे आता था और आज वो व्यक्ति 6 बजे आ गया, तो आप कहेंगे नहीं यार अपन फालतू शक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि उसकी आपके नज़र में जो एक नोटिसेबिलिटी बोलेंगे कि क्या बोलेंगे उसको, वो जो एक अटेंशन बनी हुई थी ना, वो इंटरप्ट हो जाती है। सेम वही चीज होती है जब हम निश्चित समय पर माला जाप कर रहे हैं, तो निश्चित समय पर हमारे लिए एक मार्ग बनाया जाता है। एक ही दिन में नहीं हो जाता, कंटिन्यूस जाप कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले अपने आप की स्थिरता होती है, श्वास की स्थिरता होती है, ठीक है। फिर मंत्र जाप की स्थिरता होती है। स्थिरता का मतलब एक स्थिरता से स्थिर गति से जाप होता है। फिर उसमें कंटिन्यूटी बनती है। जैसे कि मान लो कि आपने धूप जलाई, धूप का धुआं उठ रहा है, उसमें कभी हवा लग रही है तो वो धुआं ऐसे हिल जाता है, ठीक है। आपने फूंक मारी, धुआं ऐसे हिल जाता है, धुआं वहां तक पहुंच नहीं पाता टॉप तक, वो इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन जब उसमें स्थिरता बनती है तो वो सीधा जाके अपने पॉइंट पे टच करता है, ऊपर की दीवार पे टच करता है। जैसे ही वो टच करता है तो वहां पे काला काला वो जो भी है धुएं से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये फिजिकली आपके सामने घट रहा है, यही एनर्जी के रूप में भी आपके साथ घटता है। जब आप हर चीज से, हर तरीके से स्थिर भाव से, स्थिर समय पर यानी निश्चित समय पर, एक निश्चित संकल्प के साथ, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पाठ को कंटिन्यूअस करते हैं, तो वो सीधा परमात्मा तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और यही कारण है कि साधनाएं बनाई गई, वरना तो साधनाएं बनाई ही नहीं जाती, वरना साधनाएं बनाई ही नहीं जाती। अगर इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते, अगर इसकी संख्या कम ज़्यादा कर सकते, वो तो फिर नित्य पूजा में हम करते ही है ना। कभी समय होता है तो एक पाठ हमें अच्छा लगा तो आज 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कई बार उसमें भी कहता हूँ कि नित्य पूजा का भी आप अपना एक पैटर्न रखिए, एक तरीका रखिए, उस तरीके से ही नित्य पूजा रोज कीजिए और कोशिश कीजिए कि निश्चित समय पर ही आपकी शुरू हो, ठीक है। लेकिन उसमें कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, हमें कहीं जाना होता है, आना होता है, कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई कुछ भी हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो आप उसमें स्किप कर सकते हैं। उसमें कोई वो फेलियर वाला जैसा ऐसा नहीं है कि भगवान दोष देता है। अब इस चीज़ को भी समझो, हमको लगता है कि भगवान दोष देते हैं, भगवान दोष नहीं देते हैं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने दौड़ना शुरू किया, ठीक है। अब उसके जो भी टीचर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं उसके, चाहे कोई बड़ा भाई है उसका, लेकिन जो उसको सिखा रहा है, अगर सिखाने वाला वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसको कैसे रास्ते पर चलाना है, ठीक है। अगर मान लो कि उसके पैर अभी ठीक ठाक चलते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है, और वो उसको कीचड़ में दौड़ा रहा है, क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। पहले उसको प्लेन सरफेस पे चलना सिखाओ, फिर उसको थोड़ा फास्ट चलना सिखाओ, फिर उसको दौड़ना सिखाओ, फिर थोड़ा मिट्टी में चलना सिखाओ, फिर मिट्टी में दौड़ना सिखाओ, फिर पानी में दौड़ना सिखाओ, फिर कीचड़ में दौड़ना सिखाओ। अब इस बीच में क्या होता है, अगर डायरेक्ट उसको कीचड़ में उसने दौड़ना सिखाया, वो बच्चा गिरेगा। अब यहाँ से पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, वो बच्चा गिरेगा, वो जब भी ट्राई करेगा वो फेल हो जाएगा।
माना कि वो चीज़ है कि आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, माना, ठीक है। एक चूहा चाहे कितनी भी बॉडी बना ले, वो बिल्ली को नहीं मार सकता अपने बल के माध्यम से। उसके लिए उसको कोई दूसरा प्रोसेस यूज करना पड़े, उसके द्वारा वो कर सके, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने बल के माध्यम से यदि हम बात करें जड़ता की, जैसे हम बात करते हैं ना कि जड़ता से बस लगे रहो, लगे रहो, नहीं भाई, सिर्फ जड़ता से नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज से नहीं होता। प्रोसेस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है क्या चेंज करने से क्या हो सकता है। ये नहीं है कि चूहा बिल्ली को मार नहीं सकता, लेकिन बल के माध्यम से लड़ेगा तो नहीं मार सकता, तो वहां नीति अपनानी पड़ती है। तो इसलिए हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपको साधना के अकॉर्डिंग बताया जाए उसको वैसे ही करो। उसमें छोटी सी भी इधर उधर यदि आप करते तो हमको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो सब देख ही रहा है ना। तो भगवान तो यदि सब देख रहा है तो ये कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि ये जो साधना होती है ये भगवान के लिए नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। ये आपके कर्मों के द्वारा जो एनर्जी बन करके बिल्ड होकर के तैयार है, जो आपको फल दे रही है, उस एनर्जी में चेंज करने के लिए वो साधना की जाती है। जब किसी कामना वाली जो साधना की जाती है ना, बल के लिए, बुद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी चीज के लिए, वस्तु के लिए, तो आप क्या चाह रहे हो वहां पर कि समय जैसा चल रहा है वो समय परिवर्तित हो जाए। समय परिवर्तित कैसे होगा, समय को आपके लिए कैसा समय रहेगा, ये वो एनर्जी डिसाइड करती है। जैसे आपने कर्म किए, उन कर्मों से जो ऊर्जा बनी, जैसे आपने शब्द बोले, शब्दों से जो सामने वाले के भाव, अंदर भाव कुछ बनेंगे ना, तो वो ऊर्जा ही तो है वो। अब उस भाव से उसके अंदर शक्ति बनेगी। आपने गाली दिए तो आप मुक्का खाओगे, ठीक है। आपने प्रणाम किया है तो वो लड्डू देगा। यानी कि आपके कर्मों से एनर्जी बनती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। अब वो मुक्का तैयार है आपके लिए, ठीक है। अब यानी कि ये फल तैयार है आपके लिए, अब ये आपके ऊपर गिरेगा। बारिश तैयार है, मंडरा रहा है बादल वगैरह सब, अब आपको बाहर जाना। अब आप क्या करें, आप संकट में आ गए। इस समय फिर हम उपाय करते हैं, ठीक है। हम छाता खोल करके चलते हैं, बस ये वो छाता ये जो आपके सिर पर छाया रखता है। और उस कर्म तब भी होता है, लेकिन आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी दे दी जाती है। तो ये इस तरीके से सारी चीज काम करती है, हर चीज होती है। कई भाई बंधुओं का उस पर कमेंट था कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो तुम मंदिर के लिए ये क्यों नहीं कर लेते। भाई एक बात बताता हूँ आपको छोटी सी। पहली बात तो ये है कि मंदिर मेरी कामना नहीं है, ठीक है। यानी कि मेरी इच्छा से मंदिर नहीं बन रहा है, या मैं उसकी जड़ नहीं हूँ मंदिर बनने की। वो माता स्वयं है। और सब नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना एक साफ स्पष्ट उत्तर है, वो करवाने वाली स्वयं भगवती है, ठीक है। हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उत्तर हमें अंततः यही मिलता है कि इसकी जो सत्ता है ये उनके हाथ में है। और जब तक वो नहीं चाहेंगी, जब तक वो नहीं करेगी, और वो कर नहीं रही है समय के पीछे। समय है, कारण है, हर चीज का कारण है। अगर अभी काम नहीं हो रहा, रुका हुआ है, कारण है। अगर कहीं से पैसा नहीं आ रहा, पैसे की सिर्फ उतनी ही पूर्ति क्यों हो जाती है जिससे कि पंडित जी की सैलरी निकल सके, गार्ड साहब की सैलरी निकल सके, या पंडित जी के पेट्रोल का पैसा निकल सके, या माता के फूलों का, फलों का पैसा निकल सके, उसमें कमी नहीं आती। लेकिन आगे के लिए कमी आती है, काम के लिए कमी आती है। तो कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा। इन चीज़ों में कभी कमी नहीं आती। इन चीज़ों का कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट सेट हो जाता है, लेकिन पूर्ति हो जाती है। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वो देर हो जाती है पर अंधेर नहीं होती। परंतु काम आगे नहीं चल पा रहा, कुछ भी करते हैं कहीं भी अटक जाते हैं, वापस रोक लेती है। और जितना काम करवाना होता है उतना क्षण भर में हो जाता है।
फिर बीच में कुछ सिखाने लग जाती है माता, वो सीखते रहो। अब वो सीखो, जब वो सीख जाओगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो। तो मेरे भाई, हर चीज़ को हर जगह पे नहीं जोड़ा जाता है। अर्गला स्तोत्र गृहस्थ लोगों को गृहस्थी चलाने के लिए है, और ये जो मंदिर बन रहा है ये गृहस्थी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको आप ना जानते हैं ना समझते हैं, तो इस पर टिप्पणी मत कीजिए, ऐसा मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है। ठीक है, अगर मैं मंदिर बनवा रहा होता या कोई और मंदिर बनवा रहा होता तो हम सिंपल मंदिर बनवाते ना। एक चौकी बनाई हमने, उस पर माता को विराजमान किया, विग्रह, चारों तरफ एक रूम बनाया और हो गया तैयार मंदिर। इतने में बन जाता मंदिर। या आसपास के रूम की, ट्यूबवेल की, ऐसे चारों तरफ ऊपर टीन शेड, ये वो, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। पर हम थोड़ी ना करवा रहे हैं जो हम हमारी मर्जी से करवा देंगे। तो इसलिए मंदिर वैसा ही बनेगा, तभी बनेगा और बनेगा ही बनेगा जैसा भगवती का आदेश है, जैसी भगवती की इच्छा है। आप लोगों से यदि मैं सहायता मांगता हूँ तो आप लोग अपने स्वयं के हृदय पर हाथ रख करके बताइए, जब भी आपने मंदिर के लिए कुछ न कुछ कार्य, अनुदान कुछ किया है, क्या आप लोगों को किसी प्रकार की कोई पॉजिटिविटी, कोई कुछ भी आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं महसूस हुआ? 100% हुआ है। मेरे आंखों के सामने है काफ़ी सारे लोग। तो इसलिए मंदिर के बारे में टिप्पणी मत कीजिए, ऐसा मेरी प्रार्थना है। बाकी आपको कुछ भी कहना है, हाँ मुझे कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, परंतु मंदिर के विषय पर उंगली ना उठाइए। मंदिर भगवती का है, करने वाली भगवती है। वहाँ कोई पाप करेगा तो भोगेगा, कोई पुण्य करेगा तो भी भोगेगा। ठीक है, इसलिए उसकी चिंता ना करें। सहायता कर सकते हैं किसी की तो सहायता कीजिए, रोड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। और बाकी अर्गला स्तोत्र की जो साधना बताई गई थी वो ज़रूर कीजिएगा। माता अम्बा भगवती ज़रूर कृपा करती हैं, और वो गृहस्थ लोगों के लिए है। ठीक है, साधकों के लिए, जो केवल, जब तुम्हें अम्बा से मतलब है ना, जब केवल माता भगवती, ठीक है, अन्य कुछ नहीं, अन्यत्र कुछ नहीं, तो केवल बीज मंत्र है। ठीक है, जहाँ बीज है वहाँ वृक्ष है, और जहाँ वृक्ष है वहाँ फल है। अलख निरंजन। तो आशा करता हूँ सभी भाई बहन, देखिए कई बार थोड़ा कुछ मैं ऊंची आवाज़ में या कुछ इधर उधर की बात बोल जाता हूँ, तो उसको अन्यथा ना लीजिएगा। ठीक है, बस जो बातें बताई जाती है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो के साथ में, इस वाणी के साथ में अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। और ये जो हमारा मेन टॉपिक था कि समय पर ही साधना का क्या कारण है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नोटिस करते हैं वो ऊपर बैठ कर के कि एक निश्चित समय पर हमारे लिए कुछ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे में वो बल नहीं है कि हम अपना सब कुछ हुलिया लेकर के पहुंच जाएं, भगवान हम आ गए, नहीं, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। पर निश्चित समय पर जब हम एक समय उनके लिए निकालते हैं ना, वो हिस्सा, ठीक है, तो जब चित्रगुप्त जी लिख रहे होते हैं कि यार ये इस टाइम में रोज़ ये काम कर रहा है, तो वो यमराज जी को बताता है। वो यमराज जी धर्मराज जी को बताते हैं। वो धर्मराज जी उस निश्चित इष्ट तक, देवता तक उस बात को पहुंचाते हैं। तो बहुत कुछ है जो सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ना बताना चाहिए। बस इतना है कि हर चीज़ के पीछे कारण है, आप जानते नहीं हैं अभी। क्योंकि देखो 5 साल का बच्चा है ना, आपने उसके उसके लिए ही चाहे कुछ भी करा हो, उसके लिए चाहे आपने पूरा घर जायदाद उसके नाम कर दी हो, पर वो कागज़ आप उसके हाथ में भी नहीं थमाएंगे ना। वो सब उसी के लिए है, उसी का ही है, उसी को ही मिलेगा, पर उसके कागज़ आप उसके हाथ में नहीं दोगे, क्योंकि 5 साल का बच्चा है, उसमें अभी योग्यता नहीं है कि वो उस चीज़ को संभाल पाए। यही ज्ञान के साथ होता है, यही शक्ति के साथ होता है, यही पद के साथ होता है, यही प्रतिष्ठा के साथ होता है, हर चीज़ के साथ यही होता है। ठीक है, तो ज्ञान, ध्यान, शक्ति ये भी तभी दी जाती है जब आप उसको संभालने के लायक हों। ठीक है, अभी मैं स्वयं की केवल बात कर रहा हूँ, आप सब लोग होंगे, जैसे किसी ने कहा कि आप सबको तुच्छ क्यों समझते हैं, मैं तुच्छ नहीं समझता भाई। ठीक है, मैं तुच्छ नहीं समझता, परंतु
अंदर हमारा जो मस्तिष्क है ना वो ब्रह्म है, जो मस्तिष्क है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मांड है, ठीक है। तो इस मस्तिष्क में अनेकों विचार आते हैं, मैं उन विचारों का केवल जवाब के रूप में वीडियो में बोलता हूँ, बाकी आप में से कोई मेरे सामने तो नहीं बैठा ना अभी। तो इसलिए इस चीज़ को समझा करो, मैं किसी को ना छोटा कह रहा, बड़े ही हो आप सबको प्रणाम है, पर साधना के नियम होते हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, और ख़ासकर जब किसी कामना के साथ किया जाए, ठीक है। अलक्ष्य निरंजन, जय माँ काली, हर हर महादेव, सीताराम।